जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक ले। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद है। आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूँ। देयर विल बी नो सेशन इन September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप, काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी, बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी कल ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को जदोकोब किया, मैंने कितने जदोकोब किया। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भूला ना भुट्टो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे। क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब, इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ हो, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब, हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, but that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We got to move forward. मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया,
अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया